एक समय की बात है जब एक जंगल में एक शेरनी एक शेर के बच्चे को जन्म देती है और जैसे ही उसका बच्चा पैदा होता है तुरंत ही वह शेरनी मर जाती है और उसी रास्ते से कुछ बकरियों का ग्रुप जा रहा होता है। वो जो बकरियां होती हैं उस शेर के बच्चे को भी अपने साथ लेते जाती है। वो जो शेर का बच्चा होता है वह धीरे धीरे उन बकरियों के साथ ही रहने लगा, उनके जैसी हरकतें करने लगा। बचपन से ही वो शेर का बच्चा घास खाता, कभी उसने मांस नहीं खाया था और जैसे बकरियां रहती थी वैसी वो भी रहता था। उसे ये चीज पता ही नहीं थी कि शेरों की तरह कैसे रहा जाता है, या शायद उसे किसी ने बताया ही नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो छोटा सा बच्चा एक बहुत ही बड़े शेर में कन्वर्ट हो जाता है। सारी बकरियों के ग्रुप में वो सबसे अलग और सबसे विशाल दिख रहा था, लेकिन बकरियों के साथ रहते रहते उसकी आदत पड़ चुकी थी। और ऐसे ही एक समय की बात है जब जंगल में सारी बकरियां जाती हैं घास चरने के लिए और वह शेर भी जाता है। तुरंत ही एक बूढ़ा शेर उन सब पे हमला कर देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा शेर उस जवान शेर को देखता है ग्रुप में तो वह भयभीत हो जाता है और वह बूढ़ा शेर सोचने लगता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शेर इन बकरियों के साथ बिना उन्हें कुछ किए इनके साथ घूम रहा है और इनकी रक्षा कर रहा है। वह बूढ़ा शेर ये भूल जाता है कि मुझे बकरियों का शिकार करना है, बल्कि वो डिसाइड करता है कि अब मुझे इस शेर से बात करनी है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है कि इन बकरियों का साथ दे रहा है। वो जो बूढ़ा शेर होता है वो फिर से हमला करता है, लेकिन बकरियों के लिए नहीं बल्कि उस शेर को पकड़ने के लिए। सारी बकरियां अपनी जान बचा के उस बूढ़े शेर से भागने लगती हैं और उन बकरियों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचा के भागने लगा। और कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ ही लिया और जो बूढ़ा शेर होता है वो गुस्से में कहता है, अरे बेवकूफ, तू मुझे देख के भाग क्यों रहा है। वो उस बूढ़े शेर को देख के एक बकरी की तरह कांप रहा था, बल्कि उसके अंदर पोटेंशियल इतना था कि उस बूढ़े शेर को वहीं पे मार गिरा था। वो बूढ़ा शेर ये देख के हैरान हो जाता है और उसके बाद समझ में आ जाती है कि इसके साथ आखिर क्या हुआ है। वह बूढ़ा शेर उस शेर को तालाब के पास ले जाता है। वो बहुत ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे ढकेलते हुए उस पानी की तरफ ले जाता है और कहता है, अपनी शक्ल इस पानी में देखो कि तुम कौन हो। और वह बूढ़ा शेर कहता है, सबसे पहले तुम पानी में अपना चेहरा देखो और फिर मेरा चेहरा देखो। अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। वो जो शेर होता है वो डरते हुए अपनी बॉडी को देखता है उस पानी में, और जैसे ही वो पानी में अपनी शक्ल देखता है वो भयभीत हो जाता है और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि वो कोई बकरी की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। और जैसे ही वो समझ जाता है वो कोई बकरी नहीं है बल्कि एक बब्बर शेर है, तो वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है जिंदगी में पहली बार। और उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठा था। और तभी उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी उसे महसूस होती है जो आज के पहले उसे कभी फील नहीं हुई थी। और फिर उसे पता चलता है एक बकरी की तरह जीना कोई रियलिटी नहीं थी बल्कि एक मेंटल कॉन्सेप्ट था। इस कहानी से एक बहुत ही बड़ी चीज सीखने को मिलती है, अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालिए जो आपके अंदर झूठ बोलकर, बहाने बनाकर, प्रोक्रेस्टिनेशन करके आपके अंदर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह जो एक भेड़ों के ग्रुप के बीच में फंस चुके हो। आपके आसपास के लोग आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आपको भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल पावर को पहचानना है। और जिस दिन आपने अपनी एबिलिटी को पहचान लिया उस दिन आप उस शेर की तरह दहाड़ोगे जैसे उस शेर के दहाड़ने से पूरा जंगल कांप उठा था। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा।